क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है TAME टेम is a parallelogram. This one TAME is a parallelogram. Find the measures A, B and C. A, B और C की वैल्यू निकालनी है या उसका जो मेजरमेंट है वो निकालना है। ठीक है। स्टेट प्रॉपर्टीज नीडेड टू फाइंड देम। उनको फाइंड करने के लिए ए बी सी की वैल्यू को निकालने के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज़ की जा रही है किसकी, पैरेललोग्राम की, उसको भी बताना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंस लिखेंगे TAME इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट। देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू, इसका नाम हम दे देते हैं, क्या दे सकते हैं, MAT दे सकते हैं, इक्वल्स टू MAT, राइट, MAT। और यहाँ लिख सकते हैं कि ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब ए की वैल्यू तो इस एंगल की इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये एंगल हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, इस एंगल और इस एंगल को अगर जोड़ दें तो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, उससे निकाल सकते हैं हम इस एंगल की वैल्यू। नाउ एंगल दिस वन एंड प्लस दिस वन, तो इसको क्या बोल सकते, 75 डिग्री प्लस एंगल MAT मैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ गया आपको लीनियर पेयर से, ओके। और यहाँ से आप निकाल लेते हैं एंगल MAT इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कितना हो जाता है 105 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू 105 डिग्री। ये हमने निकाल लिया एंगल A की वैल्यू 105 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 105 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 105 ही ना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट एंगल्स है, वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इस ऑल्सो एंगल B इक्वल्स टू, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कोई किसका, तो पैरेललोग्राम का। ये डायगोनल है और ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू 35 डिग्री। वजह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू निकल गई, तो B की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 35 डिग्री। अब देखिए A और B की वैल्यू निकल चुकी है, अब हमको क्या नहीं, C की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक ट्रायंगल है, MAT क्या है, एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं इजीली। तो अब उसको निकालते हैं, राइट। MAT इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल C प्लस 35 डिग्री प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बाय यूजिंग एंगल सम SUM, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया, एंगल C प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 40 डिग्री, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ABCD एंड EFGH आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि दो पैरेललोग्राम है, एक है ABC और D, सेकेंड है आपका EFG एंड H। ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, तो इसमें X की वैल्यू निकालनी है, X यहाँ पे है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम EFGH में कि ये एंगल जो आपका 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम
EFGH, इसको मैंने पैरेललोग्राम को डिनोट किया है इस सिंबल से, आप भी कर सकते हैं। EFGH इस पैरेललोग्राम में एंगल, इसका नाम दीजिए FEH या HEF, ठीक है। ये एंगल जो है दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम क्या होगा, एंगल FGH, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं ये कौन सा है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल HEF हो गया आपका 70 डिग्री, ओके, दिस वन। नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD, okay, angle A, this one, plus angle D equals to 180 डिग्री होगा। किस प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो वहाँ से ये आ गया आपको कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखेंगे, आपको D पता है तो D की वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री। यहाँ से एंगल A हो जाता है आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल A कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया तो अब दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, ये एंगल इक्वल्स टू इस एंगल के होगा, राइट, अपोजिट एंगल्स। आल्सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, इसलिए दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हो गया एंगल C इक्वल्स टू एंगल A की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, राइट। यहाँ से C की वैल्यू निकल गई 60 डिग्री, ओके। और एंगल E की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखा था, ये कितना है, 70 डिग्री। अब आइए इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में मैंने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दे दिया, मैंने O दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ये और ये दो लाइंस हैं या दो साइड्स के हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का नाम O दे दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल EOC क्या देख रहे हैं हम कि 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x, ये तीनों हो गया आपका 180 डिग्री। कहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसका, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो होगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्लियर है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।